वेलकम टू अकाउंट्स क्लासेस। आज हम लोग जो है देखने वाले हैं मैनेजर्स कमीशन और नेट प्रॉफिट। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे मैनेजर्स कमीशन के बारे में। ठीक है, जो कि इसमें मैनेजर जो है वह अपना कमीशन कैसे लेता है और नेट प्रॉफिट पर। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो हम लोग देख चुके हैं या फिर माना जाता है कि जितना भी जो मैनेजर होता है वह अपना जो काम करता है वो जो है उसके ऊपर प्रॉफिट जो है लेता है कमीशन के रूप में या प्रॉफिट के रूप में। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। ठीक है, कि मैनेजर जो है वो अपना कमीशन कैसे लेता है और क्यों लेता है। ठीक है, और देना क्यों ज़रूरी है, ये सब के बारे में जो है आज हम लोग जानने वाले हैं। ओके, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है मैनेजर्स कमीशन और नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट तो हम लोग समझते ही है कि क्या होता है। जो हम लोग को बिजनेस से जो प्रॉफिट होता है ये अकाउंटिंग पीरियड के ख़त्म होने के बाद। ठीक है, तो जो नेट प्रॉफिट होता है उसे ही हम लोग प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। तो नेट प्रॉफिट मैनेजर्स कमीशन और नेट प्रॉफिट में मैनेजर का कमीशन। ठीक है, मैनेजर अपना कमीशन कैसे लेता है और नेट प्रॉफिट इसको चलिए यहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो देखते हैं। समटाइम्स कभी कभी इन एडिशन टू हिज रेगुलर सैलरी। पहले यहाँ तक समझते हैं। ऐसे तो मैनेजर जो होता है वह अतिरिक्त सैलरी तो अपना रेगुलर सैलरी जो है वह लेता ही है। ठीक है, जब ऐसा कोई भी आदमी हो जो काम करता है वो अपना जो रेगुलर सैलरी होता है उसको रिसीव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजर भी वही कर रहा है कि इन एडिशन टू हिज रेगुलर सैलरी अपने अतिरिक्त वेतन के अलावा। ठीक है, द मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन और नेट प्रॉफिट। ठीक है, वो जो अपना जो रेगुलर सैलरी है उसको तो मैनेजर लेता ही है, पर द मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन और नेट प्रॉफिट। जो मैनेजर है वह शुद्ध लाभ पर भी कमीशन पाने का हकदार है। ठीक है, समझ में आया। मैनेजर जो है वह रेगुलर सैलरी तो लेता ही है, जैसे एक आम आदमी अपना महीना में इनकम लेता है जहाँ काम करता है, बिजनेस से या फॉर्म या कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, कंपनी से। ओके, तो उसी तरह मैनेजर भी कमीशन पाने का हकदार है। ठीक है, द मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन और नेट प्रॉफिट। मैनेजर जो है वह शुद्ध लाभ पर कमीशन पाने का हकदार है। ठीक है, अब क्यों हकदार है वो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे लिखा गया है कि दिस इज डन टू इंड्यूज हिम टू टेक मोर इंटरेस्ट इन द बिजनेस। कितना सिंपल वर्ड्स में लिखा गया है कि दिस इज डन, ऐसा उसे। ठीक है, दिस इज डन टू इंड्यूज हिम टू टेक मोर इंटरेस्ट इन द बिजनेस। ठीक है, ऐसा उसे व्यवसाय में अधिक रुचि लेने के लिए और दिस इज डन टू इंड्यूज हिम और उसे प्रेरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों, मतलब उसे नेट प्रॉफिट पर जो कमीशन है वो क्यों दिया जाता है, ताकि वह जो बिजनेस है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले सके, उसे प्रेरित करने के लिए, ताकि और अच्छे से वह काम करे। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं दिया है, बस यही 2-3 लाइन में डिफाइन किया गया है मैनेजर्स कमीशन और नेट प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वह व्यवसाय में अधिक रुचि ले सके और वह प्रेरित हो सके। ओके, आगे देखते हैं। सिंस द कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ऐसा शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि जो कमीशन है वह कब कैलकुलेट किया जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा कि
सिंस चूँकि द कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। जो कमीशन है इसे हमेशा जो है अकाउंटिंग पीरियड के अंत में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। कैलकुलेट किया जाता है मतलब उससे ऐड किया जाता है कितने का कमीशन जो है हम लोग का कैलकुलेट हो रहा है 1 साल का। अब यहाँ पे वर्ड आता है कि अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, ठीक है। चलिए इसे समझते हैं। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। अकाउंटिंग पीरियड जो है वह कब शुरू होता है, तो अकाउंटिंग पीरियड जो है वह 1 अप्रैल, राइट, 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को एंड होता है, यानी ख़त्म होता है, ठीक है। उससे ही हम लोग अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। तो क्लियर हो गया कि मैनेजर्स कमीशन और नेट प्रॉफिट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसे अकाउंटिंग पीरियड के अंत में कैलकुलेट किया जाता है और अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक होता है, तो 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है, राइट। अब आगे देखते हैं। इट इज़ ट्रीटेड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। इसे जो है ट्रीट किया जाता है, यानी इसे जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के जैसा माना जाता है। किसे, तो मैनेजर्स कमीशन और नेट प्रॉफिट, ठीक है। मैनेजर्स कमीशन और नेट प्रॉफिट को हम लोग कैसा ट्रीट करते हैं, तो इट इज़ ट्रीट एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। इसे एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के जैसा जो है माना जाता है। एंड और द फॉलोइंग एडजस्टिंग एंट्री इज पास्ड फॉर इट, ठीक है। और यहाँ एडजस्टिंग एंट्री जो है इसके लिए यहाँ किया गया है, जो कि है कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट, ओके। इसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के जैसा माना जाता है, इसीलिए अगर यहाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहता तो यहाँ पे लिखा जाता एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसेस किस रूप में दिया गया है, तो कमीशन के रूप में दिया गया है, इसीलिए लिखा गया है कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट। एंट्री क्लियर हुआ, ओके, ठीक है। तो यही 2 चीज़ आज हम लोग को जो है इस वीडियो में जानना था, ओके, कि मैनेजर्स कमीशन और नेट प्रॉफिट जो है वह कैसे होता है, उसका एंट्री जो है कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक, ओके, बाय।